तो गुड मॉर्निंग गाइस, हमारी सुबह हो गई है। बहुत तेज़ धूप है और बस अब हम यहाँ का माहौल देखिए, अब नज़ारा। रात को तो प्रॉपर दिखा नहीं था, अभी देखिए ऐसे कैंप्स लगे हुए हैं। बहुत प्यारा व्यू है, ये सुबह आ रही है। तो हेलो गाइस, कल हम लोगों ने जैसे हमारा डे 3 में जैसलमेर फ़ोर्ट और ये सारी चीज़ें घूमी थी, पूरा फ़ोर्ट एक्सप्लोर किया था। तो आज और कल रात को हम यहाँ आ गए थे, कहाँ पे, द रॉयल सेम डेज़र्ट। बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है। और आज हमारा है डे 4, जिसमें आज डे 4 है, जिसमें हम लोग जाएंगे लोंगेवाला और टनॉट माता, और उसमें जाके हम लोग कवर करेंगे सारी चीज़ें। और टनॉट माता मंदिर बहुत प्यारा है, और देखते हैं हम वहाँ जाके आपको सारी चीज़ें और एक्सप्लोर कराएंगे और बताएंगे। तो ये देख लो, लास्ट व्यू है ये दिन का, क्योंकि रात में तो प्रॉपर दिखा नहीं था, तो मैंने आपको अभी दिखाया है। बहुत प्यारी जगह, यहाँ पे सारे शोज़ वगैरह हो रहे थे रात को, हम लोगों की सेटिंग वहाँ थी। ये कैंप्स है पूरे, ये सारे नॉर्मल कैंप्स है जिनमें फ़ैन लगे हुए हैं। और ये वाला जो 5 का सेक्शन है, इसके पीछे 5 और है, 10 ऐसे सेक्शन है ये जो, इनमें है AC वाला। तो इनका रेट 7,000 8,000 है, और इनका रेट है शायद 3 या 4,000 रुपये। बाकी ये सारे जब सीज़न होता है, जब सीज़न में आप आते हो, या जैसे दिवाली और इस टाइप से, या फिर जो वैकेशन, बिल्कुल वैकेशन, हाई पिक वैकेशन होता है, उसमें ये सुनने में आया कि जो बेसिक टेंट्स हैं ये 50-50 हज़ार रुपये में बुक होते हैं। यहाँ के हमको जो यहाँ के जो लोग हैं, मतलब जो भी काम वाम करते हैं, जो एम्प्लॉयज़, उन्होंने बताया कि गर्मी मतलब उस टाइम पे, पिक सीज़न के टाइम पे तो ये बिल्कुल पूरे फुल रहते हैं, जगह ही नहीं होती है। और इवन ऐसे सारे कैंप्स के साथ होता है। तो अगर जब आपको आना है तो आप यहाँ आ सकते हो। द रॉयल सैम्स करके बहुत अच्छा है, हमको खाना वाना भी बहुत अच्छा मिला। अभी नाश्ता भी हमने किया, हमने पूरी पोहा और इनका नाश्ता किया था, और नाश्ता भी, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो माइट भी आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आओगे, तो आप घूमने आओगे तो हम लोग लोंगेवाला वाले ट्रैक पे लग गए हैं, और यहाँ के मैं आपको घर दिखाता हूँ कैसे बने हुए हैं। ये इस टाइप से पूरे पत्थरों के बने हुए हैं, यहाँ पे पूरा डेजर्ट ही है। वॉल्यूम उधर से कम है क्या, देखना 2 मिनट बना लेंगे छोटा सा वो। कैसे रुद्र, कैसे लग रहा है ना घर? ये एक्चुअल ऑथेंटिक, हाँ, ये एक्चुअल ऑथेंटिक राजस्थानी, मतलब आप वो समझ लो, पत्थर के। तो गाइज़, हम लोग अभी टनॉट माता जो आता है, लोंगेवाला से पहले टनॉट माता जो का रोड जो है, वहाँ पे हम लोग रुके थे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए। आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। अभी यहाँ से टनॉट माता है 120 किलोमीटर, और ये व्यू आप देखिए कितना प्यारा, क्या नज़ारा है, बादल, वेदर। और ये देखिए यहाँ से वहाँ तक आपकी, जहाँ तक नज़र पूरा खाली है, पूरा डेजर्ट पूरा खाली, मतलब यहाँ से लेके वहाँ तक कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। तो अभी हम टनॉट माता के लिए जा रहे हैं। तो लोंगेवाला आएगा, लोंगेवाला बॉर्डर आएगी, बीच में आएगा लोंगेवाला पोस्ट, तो वहाँ रुकेंगे हम लोग। वहाँ रुक के फिर हम लोग आपको टनॉट माता के दर्शन कराएंगे। मिलते हैं फिर लोंगेवाला पे। तो गाइज़, हम लोग अभी लोंगेवाला पे हैं, लोंगेवाला आ गए हैं हम लोग। ये लोंगेवाला की पार्किंग है, और यहाँ से आप देखोगे तो ये वाला जो एरिया दिख रहा है, यहाँ है वो सारी चीज़ें, म्यूज़ियम और ये सब। तो अभी हम लोंगेवाला जा रहे हैं देखने के लिए। अब देखते हैं आगे टिकट प्रोसीजर क्या है, क्योंकि पूरी आर्मी वगैरह खड़ी है, तो वहाँ पूछना पड़ेगा कि कैमरा वैमरा अलाउ है या नहीं है, क्या है, कैमरा ले जा सकते हैं या नहीं, तो वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए। तो फिर हम देखते हैं अब क्या आगे क्या होगा। तो हम लोग लोंगेवाला में जैसे अभी अंदर से हम लोग आ रहे थे, तो अभी ये हुआ है कि वहाँ पे एक प्रूव योर आइडेंटिटी करके एक बोर्ड लगा हुआ था, जहाँ पे 2 सर बैठे हुए थे आर्मी वाले। तो उसमें ऐसा है कि वहाँ पे आपको आइडेंटिटी दिखानी पड़ती है, और जिसमें ये है कि जैसे आप अगर आइडेंटिटी दिखा रहे हो, तो आप 4 लोग हो या 5 लोग हो, एक जन की किसी की भी आइडेंटिटी आप दिखा के, और आप लोंगेवाला में एंट्री कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये है टैंक रखे हुए हैं, ऐसे टैंक्स रखे हुए हैं।
क्वालिटी फोटो आला क्वालिटी मी मामाचा काढला ना आता तोले बाहेर फोटो आला तो गाइज़ ये है लोंगेवाला का मतलब बोर्ड, लोंगेवाला वॉर मेमोरियल। ये है लोंगेवाला वॉर मेमोरियल और ये वॉर मेमोरियल के सामने एक टैंक है और हम लोग बाकी चीज़ें आपको दिखाते हैं अंदर जाके। तो ये लोंगेवाला में सिंगल सिलेंडर तोप्स भी रखी हैं। ये जो जितने भी शहीद हैं और जो शहीद हुए हैं उनके बारे में यहाँ पर लिखा है। दफादार हरबीर सिंह वीर चक्र 20 लार्सर्स। ये आप सब चीज़ें देखिए। तो गाइज़ यहाँ पे जो ये म्यूज़ियम है इसमें यहाँ पे जो है स्टैचूज़ लगे हुए हैं। जो लोग जो मतलब जो देशभक्त जो सिपाही जो शहीद हुए हैं उनके स्टैचूज़ लगे, उनके बारे में बताया गया, उनके बारे में लिखा गया है कि कब उनकी डेथ हुई थी, कब वो शहीद हुए थे और कब मतलब कहाँ की लड़ाई लड़ी, किस रेजिमेंट से थे। ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई है। और यहाँ पे टैंक्स और कुछ ऐसे फ़्लाइट जेट्स के डमी पीसेस वगैरह लगाए हुए हैं, एक्चुअल फ़्लाइट्स नहीं। ये जैसे ये लगे हुए हैं, ये डमी हैं और ये टैंक्स वगैरह लगे हुए, ये फ्लाइट, ये चॉपर्स वगैरह लगे हैं पुराने वाले। ये हॉप, जैसे ये है हॉप 27 कर्षक विमान, जो ये क्या है स्वदेशी रूप से HL द्वारा निर्मित इस विमान ने भारतीय सेना के वायु अवलोकन पोस्ट पायलटों द्वारा उड़ाए जाने के दौरान लोंगेवाला की उड़ान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युद्ध के मैदान में निहत्थे उड़ते हुए बहादुर वायु अवलोकन पोस्ट के पायलटों ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को आगे बढ़ते दुश्मनों के टैंकों पर केंद्रित किया और आर्टिलरी फायर मिशन को भी निर्देशित किया। तो कुल मिला के ये है कि ये जितने भी यहाँ पे रखे हुए ये ऑलरेडी मतलब फ़ाइट में वॉर में यूज़ हो चुके हैं। ये टैंक्स वगैरह सभी जो भी रखे हैं यहाँ पे ये वॉर में यूज़ हुए हैं। तो अभी मैं आपको म्यूज़ियम का ये वाला पार्ट दिखा दिया, एक ये वाला वॉर म्यूज़ियम वाला टाइप है, ये दिखा दिया है। मैं अब आगे चल के दूसरी चीज़ आपको दिखाता हूँ। तो गाइज़ ये जो है एक लोंगेवाला करके जो म्यूज़ियम है वो इंडिया पाक वॉर के टाइम 1971 में जो हुआ था उसका ये बोर्ड वोर्ड लगा हुआ है। ये है 1971 में हुआ था, तो वहाँ की चीज़ें हैं इसमें रखी हुई। तो मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ यहाँ के लोंगेवाला युद्ध स्थल, इसका नाम लोंगेवाला युद्ध स्थल है। तो मैं बाकी आपको चीज़ें अंदर चल के बताता हूँ। यहाँ पे भी कुछ टैंक्स वगैरह और ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं। युद्ध स्थल, यहाँ पे हमारा इंडियन फ्लैग भी है। यहाँ पे जीप्स वगैरह रखी हुई हैं। 106 mm राइफल का इस्तेमाल दुश्मन के टैंकों के खिलाफ किया जाता था सन 1965 से और 1971 तक। बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत सारी जो भी इक्विपमेंट जो भी युद्ध में यूज़ हुए हैं। ये टैंक शायद आए था, तो ये पाकिस्तान का टैंक है, पाकिस्तानी टैंक है ये। और ये भी शायद वो गाड़ियाँ जो है वो पाकिस्तानी गाड़ियाँ ही हैं। फ्रांसिस नायक मथुरा दास की RCF जीप।
M4 Sharman tank. M4 Sharman tank displayed as a captured tank which was used by Pakistan Army in the Battle of Longewala. It was used extensively by Pakistan 1965 and 71 war against India. तो ये पाकिस्तानियों का टैंक था। ये जो है ये पाकिस्तानियों का टैंक था, ये वाला जो पाकिस्तानियों ने वॉर के टाइम पे यूज़ किया था। और ये ऐसा है, बाकी मैं और दिखाता हूँ आपको। गाइस ये जैसा यहाँ पे पता है गर्मी से बचने के लिए ऐसे बंकर्स और मतलब अटैक से बचने के लिए ऐसे सेफ बंकर्स बनाए जाते थे जो ऐसे नीचे की साइड होते थे और इस टाइप से सारी चीज़ और जॉइंट फोर्सेस ऐसे करके। और ये चंदपुरी हॉल है, ये चंदपुरी हॉल है जो कि बेसमेंट में अंदर बना हुआ है, ज़मीन के अंदर। मतलब ये इतनी ही इसकी हाइट है, बाकी इसके अंदर ग्राउंड में ज़्यादा है, नीचे डिप अंदर डेप्थ तक है। और ये देखो बैटल ऑफ लोंगेवाला के बारे में पूरा यहाँ पे लिखे हैं, वॉर हीरोज़ के नाम वगैरह लिखे हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ वॉर हीरोज़ के नाम क्या क्या हैं। ये सारे 23 पंजाब के जो वॉर हीरोज़ उनके नाम लिखे हुए हैं। और जो जो लॉन्चर्स यूज़ हुए थे वो BSF के भी नाम है इसमें। ये लोंगेवाला बैटल के बारे में पूरा लिखा हुआ है कि क्या है क्या नहीं है। तो इसमें बहुत लिखा हुआ बहुत बड़ा है और मैं आपको बाद में और सारी चीज़ें डिफरेंट चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या लिखा है इसके अंदर, क्या क्या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए अच्छा है, म्यूज़ियम वगैरह स्तंभ वगैरह बना हुआ है। और यहाँ पे सारी चीज़ें, बॉर्डर 15 किलोमीटर, बॉर्डर यहाँ से 15 किलोमीटर है। और ये एक चीज़ें लिखी हुई है कुछ, बॉर्डर 15 किलोमीटर्स, खोतारू 26 किलोमीटर्स और जैसलमेर 108 किलोमीटर। सारी डायरेक्शंस और डिटेल्स दी हुई है इसके ऊपर। तो ये वॉर म्यूज़ियम के अंदर का है। ये यहाँ पे सारी चीज़ें रखी हुई है, तो उसका और ये सब। तो ये वॉर म्यूज़ियम के अंदर है ये सारी चीज़ें, विजिटर्स गैलरी इस टाइप से बना हुआ है। गाइस अभी हम लोग वहाँ से म्यूज़ियम से बाहर आ गए थे और अब हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे एक्चुअल में वॉर हुआ था। तो हम हाँ ये पाकिस्तान वाले जो है फाइट के बाद टैंक छोड़ के भाग गए थे, गधे जो थे वो टैंक छोड़ के भाग गए। और अब हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे एक्चुअल में वॉर हुआ था, जहाँ पे पूरा वो वॉर के बारे में बताया गया है, कहाँ कहाँ क्या चीज़ें हुई थी, कितनी मतलब पूरा बना हुआ है वैसा पूरा। हाँ तो चलना है ना देखने से, सब लिखा हुआ है ना, द ओनली। अच्छा नहीं वैसे नहीं लिखा हुआ सब कुछ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ये जो एरिया है जहाँ पे ये रखा हुआ है, यहाँ पे वॉर हुआ था। ये जो आपको एरिया दिख रहा है इस पे पूरा, इस पे वॉर हुआ था। और ये ऐसे नहीं सब इधर से जा रहे हैं और ऐसे आ रहे हैं। तो ये ऐसे है यहाँ पे, ये बता के उस टाइम पे ऐसे वो खोदी हुई थी सुरंगें, इस टाइप से बनाई हुई थी जिसके अंदर वो छुप के और ऐसे लड़ाई कर पा रहे थे और मतलब ऐसा। बाकी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स लिखे। व्हेन यू गो होम टेल देम ऑफ अस एंड से, अरे टाइम ऑफ अस एंड से दैट फॉर यू टुमारो वी गेव अवर टुडे। तो सही कहा है, सही थॉट लिखा है कि हम जाओ और उनको बताओ कि हम लड़े हैं, जो वो तुम्हारे कल के लिए लड़े हैं। उन्होंने अपना बलिदान दिया तो आप अपने देश के लिए बलिदान दो। आप अपने देश के लिए, आप बॉर्डर पे नहीं लड़ सकते हो तो कम से कम आप आपके जो जहाँ आप रहते हो वहाँ आप अपने देश के लिए लड़ो, अपने देश के लिए लड़ो। मतलब इस टाइप से कि अच्छे काम करो, अपने देश को अच्छा रखो, साफ़ सुथरा, और थोड़ा सा बचा के चलो देश को अपने, और इस टाइप से रहो। तो ये है कि ये यहाँ लड़ते हैं तो हमें अंदर लड़ना है। तो हम हमारे बाकी जो जवान हैं उनको बहुत, जो जिन्होंने जो भी किया रिस्पेक्ट किया, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इस चीज़ की।
और बाकी मैं आपको और दिखाता हूँ। ये है देखिए बेस कैंप, इस टाइप से बेस कैंप बने हुए हैं। तो उड़ाई थी, वो तो टैंक उड़ाया था। टैंक उड़ाया था, वो टैंक वहाँ रखा हुआ है, आज भी वहीं है जहाँ वॉर के टाइम पे रखा हुआ था, वो यहीं रखा हुआ है। आज मुझे आर्सन गन के साथ ही शूटिंग जीप सफारी हाँ पे जीप से चले जाते हैं ना। और ये बना हुआ है। ए रुद्र, शायद इधर से जाके ऐसे आना था अपने को। अच्छा, तो ये उठो उठो धरो धरा के, अरे ऐसे नहीं, जैसे लिखा है उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। तो थॉट्स बहुत प्यारे प्यारे थॉट्स लिखे हुए हैं, बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। मतलब आपको ये एक फील देगा, एक पूरा वाइब देगा कि यहाँ कैसा फील होता है आके, यहाँ क्या हुआ होगा। सोचो आप क्या मंजर होगा, कैसा लग रहा होगा। बाप रे माय गॉड। हाँ ये ऐसे हैं और बिल्कुल यहाँ पे मैप है जहाँ पे कैसे कैसे क्या हुआ था। तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि ये चाहते हैं गजवाई हिंद करेंगे, हमने गजवाई पाकिस्तान कर दिया तो नाम ही हो जाए। इसी तरफ से शायद वो लोग एंटर करें, यहाँ से एंटर करे हैं और यहाँ हुआ था शायद। ऐसा कुछ हुआ है। यहाँ से एंटर हुए थे, लौंगे वाला में वॉर हुआ, उसके बाद फिर यहाँ से उनको हराया था। तो बहुत डिटेल्ड वाइज सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, पुराने वॉर के सारे सबूत रखे हुए हैं, कहाँ पे क्या हुआ था सब कुछ दिया हुआ है विद अकॉर्डिंग मैप। जैसे भी वॉर हुई थी, जैसे जैसे ये लोग जहाँ ये ऐसे मतलब जो आर्मी वाले जो हमारे जवान थे वो ये जिन जिन जगहों पे ऐसे थे जहाँ पे इन्होंने वो बना रखे थे बंकर्स वगैरह बना के रखे हुए थे, वो सारे बंकर्स में ही मतलब वो लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे, पूरा उसी शेप में बना रखा हुआ है अभी भी यहाँ पे। और हाँ ये बंकर्स वगैरह जो सिंगल वगैरह बंकर्स हैं, ये बंकर्स को देखने के बाद हम वापस वहीं जाएंगे। आप ये सोच सकते हैं क्या 3000 प्लस टैंक, 3000 प्लस टैंक सब कुछ, और हमारे पास 120 विदाउट सोलो, केवल 2 आरसीएल गन के साथ हमने 3000 की वेट बजाई है। ऐसे 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 बता। सामने वाले 3000 प्लस फुल टैंक रेजिमेंट्स के साथ आ रहे थे, और हमारे पास केवल 2 आरसीएल गन प्लस 120 जवान। हमने उसमें उनकी ऐसी बैंड बजाई कि वो अगली बार से आने का सोचा ही नहीं। वही तो ऐसे बंकर्स बने हुए होते हैं इस टाइप से। और इसमें हमारे जो हैं शैलेश सागर पूरा पता नहीं क्या लिखा है, तो ऐसे करके इस टाइप के बंकर्स बने हुए होते हैं। और इसमें मशीन गन सोल्जर्स वगैरह यहाँ से देखते हैं, यहाँ से दिखाई देता है। वहाँ पे एक बोर्ड लगा है, शायद वो पाकिस्तान बॉर्डर ही हो सकती है, वो एकदम बहुत दूर है। 15 किलोमीटर। अरे वो देखना वो रेड कलर का बोर्ड लगा है। अरे हो पता नहीं 15 किलोमीटर है कि नहीं, मेरा आइडिया नहीं है, हो सकता है चेक पोस्ट हो आगे। बट आप समझ सकते हो कि क्या सिचुएशन रही होगी उस टाइम जब युद्ध चल रहा होगा। हम तो एक टीवी में देखते हैं और ये यहाँ पे जो है बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट फील आ जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं अगर इमेजिन कर लो तो। मतलब वो पाकिस्तान यहाँ तक घुस गया था। हाँ सोचो अगर पाकिस्तान यहाँ तक अंदर 15 किलोमीटर अंदर 15 के ज़्यादा ही आ गया होगा, 16 हो गया होगा। रोक दिया था ना। हाँ तो इतना मतलब यहाँ तक घुस गया पाकिस्तान, और यहाँ से खदेड़ के भगाना इस टू मतलब क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं तो। हमको जो अभी सनी देओल का डायलॉग, हमको जो अभी फील हो रहा है ना, मतलब का नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, आज नाश्ता हम उनका करेंगे, वो डालूंगा रील डाल के। क्या एक्सपीरियंस है कैसे इधर मतलब ये तो अंदर से जो अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा है यहाँ पर एक्सपीरियंस आके आके थोड़ा फील करना, हाँ मतलब फील अप कर सकते हो इस जगह पे। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा हमको भी छाँव मिल गई, हम थोड़ा रिलैक्स हो गए, बहुत गर्मी भी है, बहुत धूप भी है। तो अब यहाँ से चलेंगे हम, यहाँ से हम जाएंगे तनोट माता के लिए। तो अभी ये देख लीजिए, आपको यहाँ से और दिखाई देगा, ये ऐसे दिखता है। मतलब सोच के भी मतलब ऐसे रोंगटे खड़े तो हो जाते हैं, थोड़े ऐसे गूज़बम्स आ जाते हैं कि उस टाइम पे कैसी सिचुएशन रही है।